हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। ईश्वर की आवाज हमें भटकने से बचाती है। ईश्वर की आवाज हमें सही रास्ता दिखाती और हमें प्रभु में स्थिर करती है। जो व्यक्ति नशे में चलता है वह प्रयास तो बहुत करता है कि वह सीधा चले, लेकिन वह भटकता है। कई बार ठोकर खाता और कई बार गिर पड़ता है। आध्यात्मिकता होश में होना है और बेहोशी की जिंदगी आध्यात्मिकता नहीं कही जा सकती। 14 अक्टूबर 2025 28वां सामान्य सप्ताह मंगलवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 16 से 25 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 37 से 41 तक। गहरे बेहोशी में या नशे में सीधे चलने का प्रयास हमारी शक्ति को और ऊर्जा को हरास तो करता है, समय भी बीतता है, लेकिन हम मंजिल तक नहीं पहुंचते। ईसा ने फरीसियों से कहा कि तुम लोग बेहोशी में, गहरी बेहोशी में जी रहे हो। तुम्हारे भीतर का अहंकार और अज्ञानता, जिसके कारण तुम्हारे भीतर गहरी नशा छाई है, इसलिए तुम्हारे भीतर सब चीज हिला हुआ है। बाहर तो देखते हो पर तुम भीतर नहीं देखते। भीतर तुम्हारे नशे के कारण दिखाई नहीं देता। नशा उतारो अहंकार का, नशा उतारो अज्ञानता का, नशा उतारो पाखंड का और तुम्हें सही दिखाई देगा। ये हकीकत है कि जो जितना बेहोश होता है उसके लिए चीज़ें उतनी ही बटी हुई मालूम पड़ती है, खंड खंड दिखाई देता है। और जो व्यक्ति भीतर से टूटा हुआ है, हिला हुआ है, खंड खंड है, उसके लिए बाहर भी चीज़ें टूटी हुई, खंड खंड और बिखरी हुई दिखाई देंगी। क्योंकि दुनिया हमारी ही देखने की परछाई है। जैसे हम अंदर हैं वैसे ही दुनिया हमें दिखाई देती है। अंदर की स्थिति ही बाहर दिखती है। बेहोशी में जब चीज़ें हिलती हों तो हमें कभी सत्य का पता नहीं चलता। इसलिए जरूरी है कि हमारे भीतर जो अहंकार का, अज्ञानता का, अस्थिरता का, सांसारिकता का नशा है वह उतर जाए। होश आए तो व्यक्ति सब चीज़ को ठीक ढंग से देख सकता है। बेहोशी का जीवन कोई जीवन नहीं है, जीने का एक अधूरा प्रयास है। कहा जाता है कि उम्र भर हम यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करते रहे। कई बार हमने ये गलती की है कि धूल तो चेहरे पर थी पर हम आईने को साफ करते रह गए। हमें आत्मचेतना, आत्मचिंतन, आत्म परीक्षण की ज़रूरत है। ईसा ने फरीसियों से यही बात कही कि तुम्हारी बेहोशी, तुम्हारी अधार्मिकता है।
इसीलिए आज पौलुस पहले पाठ में ये बताना शुरू करते हैं कि मैं प्रभु के वचन पर, सुसमाचार पर श्रद्धा रखता हूँ, दृढ़ श्रद्धा। लज्जा बिल्कुल भी अनुभव नहीं करता, क्योंकि मैं भटका हुआ था, बेहोश था, गिरा पड़ा था। प्रभु ने मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाया। यीशु मेरा मुक्तिदाता बना और यीशु का संदेश मुक्ति का संदेश है। इसलिए वह व्यक्ति जो सताता था, प्रभु के वचन की घोषणा करने लगा और वह कहता है कि प्रभु ने मुझे चुना है, मैं ईश्वर का दास हूँ। और वह प्रभु के वचन के द्वारा सारे संसार को दिशा दिखाता है। जब हमारी दिशा प्रभु की ओर होती है तो हमारी दैनिक दशा बदलती है। मैं प्रभु के नाम पर आपसे बातें करने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए कि हम प्रभु की ओर दिशा रखें और हमारी दैनिक दशा बदलेगी। सत्य से, प्रकाश से हमारा प्रेम बढ़ेगा, प्रभु के वचन के प्रति हमारी आस्था बढ़ेगी और हमारी बेहोशी घटेगी और हम होशपूर्ण होकर मुक्ति की दिशा में बढ़ेंगे, दिशा पाएंगे। आप, आपका परिवार प्रभु की ओर दिशा करें, आगे बढ़ें और होशपूर्ण जीवन बिताएं। आमीन।